एक्सप्लेन बाय दानिश में आपका दिल से वेलकम। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 एपिसोड 8। अगर आपने 6th और 7th एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। 6th और 7th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो बिना इस वीडियो को स्पॉइल किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत पास्ट से होती है, यानी बर्लिन की स्टोरी। हम देखते हैं कि बर्लिन अपनी वाइफ के साथ यानी तातियाना के साथ कैंडल लाइट डिनर पे बैठा है। बर्लिन बहुत खुश दिखता है क्योंकि जैसा हमें पता है कि बर्लिन सिर्फ कुछ ही साल जिएगा, इसलिए वो अपना हर पल यादगार बनाना चाहता है। बर्लिन तातियाना से बातें करता है, लेकिन तातियाना खुश नहीं होती। वो कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? कभी तुम डायमंड चुराते हो, कभी तुम वाइकिंग्स के बेशकीमती प्याले चुराते हो। तुमने तो कहा था कि तुम स्पेन की रिजर्व के बारे में काम कर रहे हो। बर्लिन इस बातों पे ध्यान नहीं देता और डायरेक्ट कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है। तातियाना ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है, जिससे बर्लिन का चेहरा बहुत ही ज्यादा उतर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पिछले सीजन्स में हमने देखा था कि बर्लिन की बो टाई को किसी ने देखकर हंसा था तो बर्लिन ने उसे कितना मारा, क्योंकि वो कुछ सालों की जिंदगी उसकी बची है और वो उन पलों को बहुत ज्यादा अच्छे से जीना चाहता है। बर्लिन तातियाना की टैक्सी को फॉलो करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद तातियाना टैक्सी से उतरती है और एक आदमी छाता लेकर उसकी तरफ आता है। शायद इसको ही तातियाना पसंद करती है, लेकिन इससे बड़ा सदमा तो ये होता है कि और कोई नहीं, बर्लिन का ही बेटा यानी राफेल होता है। बर्लिन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, यानी बैंक ऑफ स्पेन में आता है, जहाँ पूरे सोने के दाने दूसरी तरफ पहुंच गए हैं, बिना पानी खत्म होने से पहले ही पहुंच गए। सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि पूरा 90 टन सोना अब बैंक ऑफ स्पेन में है ही नहीं। वहाँ बाहर एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को हलचल सुनाई देती है। ये तमायो को बात पता चलती है और वो जल्दी से एक एक्सपर्ट से पूछता है कि ये किसकी आवाज है। तो वो कहता है कि ये लोग कई लीटर पानी बैंक से बाहर निकाल रहे हैं। तमायो कहता है कि किसी भी पंप से ये मुमकिन नहीं है बगैर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। तमायो थोड़ा देर सोचता है और अब तमायो कहता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सारे ड्रेनेज के नाली के रास्ते चेक करो, कहीं तो वो मिलेंगे। और ये सुनते ही सब काम पे लग जाते हैं। बीच बीच में प्रोफेसर सबसे कांटेक्ट करते जा रहा है, मतलब सब सही चल रहा है। सोना बाहर निकालने की खुशी में अब सब जश्न मना रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले सुरंग मिलने पर मनाया था, मतलब बेला चाव सॉन्ग। और ये इस सीरीज का लास्ट बेला चाव है। ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक इतिहास है कि कैसे नाली के रास्ते 90 टन सोना निकाल लिया गया है और दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस करने वाला जज्बा चाहिए। बैंक ऑफ स्पेन से सोना तो निकल गया है, लेकिन जंग अभी भी बाकी है, क्योंकि सगास्ता की टीममेट यानी आर्तेची सारे गेट्स पर बॉम्ब लगा चुकी है और बाहर सारी पुलिस फोर्स तैयार है। बस आर्तेची के कमांड मिलने की देर है। बैंक के बाहर कर्नल तमायो ने सारी नालियों के रास्ते की एंडी को चेक करवाना शुरू करवा दिया है और उनमें से ही एक में पूरा सोना पहुंचा हुआ है, जहां प्रोफेसर एलेसिया और पूरी टीम है। और अगर सोना पकड़ा गया तो खेल खत्म, क्योंकि सोना ही उन्हें बाहर निकालेगा बैंक ऑफ स्पेन से। अब सीन प्रोफेसर के यहाँ पहुंचता है, जहां पूरा सोना अब फिर से ईंट बन चुका है। सब खुश हैं, लेकिन वैसे ही पुलिस के सायरन की आवाज आती है। पुलिस के सायरन की आवाज आती है, जिससे अब सब समझ चुके हैं कि पुलिस यहाँ आ गई है। सब गन उठा लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर समझ जाता है कि हम अब फंस चुके हैं। अगर हम लड़े तो हम नहीं बचेंगे। और प्रोफेसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि और भी कोई मरे, क्योंकि नायरोबी और टोक्यो के मरने के बाद प्रोफेसर नहीं चाहता कि मेरी वजह से और भी कोई मारा जाए। सब सरेंडर कर देते हैं और पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है और पुलिस वैन में बंद कर देती है। अब सीन फिर से पास्ट में आ जाता है, जहाँ बर्लिन की स्टोरी कंटिन्यू होती है। बर्लिन ये सब देख रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ उसका धोखेबाज बेटा यानी राफेल बैठा है। तातियाना अंदर अपने कमरे में गई होती है, इसलिए बर्लिन राफेल के सामने ही बैठ जाता है, जिससे राफेल चौंक जाता है। बर्लिन उससे पूछता है कि तुम मेरी बीवी के साथ कब से रह रहे हो? राफेल डर कर कहता है कि 3 हफ्तों से। मैं आपको बताने ही वाला था। तो बर्लिन गुस्से में आ जाता है और उससे चुप रहने को कहता है। बर्लिन के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा होता है कि बर्लिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन अपनों से ही धोखा खाकर वो टूट जाता है। और वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि राफेल की आंखों में भी उसे सच्चा प्यार दिख रहा होता है। बर्लिन राफेल को कहता है कि हमेशा खुश रहना, और तातियाना को लास्ट में एक मैसेज भी देता है, जिसमें वो कहता है कि हम साथ में कमाल थे। बर्लिन की लाइफ बहुत ही कम बची होती है और उसे ये धोखा उसे बहुत ही ज्यादा अंदर से तोड़ देता है, जिससे वो पूरे रेस्टोरेंट में गुस्से से तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, जिससे पहली बार बर्लिन को जेल जाना पड़ता है। और वो उस जेल से भागता भी नहीं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सदमा लगा होता है। पूरी सजा काटने के बाद बर्लिन जेल से छूट जाता है। उसे रिसीव करने के लिए उसका बेटा नहीं आता, बल्कि उसका भाई प्रोफेसर आता है, क्योंकि प्रोफेसर दिल का बहुत अच्छा है और ये बात तो
सबको ही पता है। बर्लिन कहता है कि नाकामयाबी चाहे जिसमें भी हो उसे भूल जाना चाहिए, इसलिए जितनी जिंदगी बची है उसे मैं निचोड़ कर जीऊंगा। और प्रोफेसर, आपके साथ मैं बड़ी चोरी करूंगा जो आपने सोची है, यानी रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में भी मैं आपके साथ चोरी करूंगा। यानी मनी हाइस्ट की पहली चोरी जिसमें कुल 984 मिलियन यूरोस चोरी हुए थे। मतलब इसी वजह से बर्लिन रॉयल मिंट में गया था। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ प्रोफेसर एलिसिया और पूरी टीम पकड़ी गई है। कई देर तक बैठे रहने पर प्रोफेसर कहता है अभी तक कस्टडी रूम में हमें होना चाहिए था, और कंटिन्यूस सायरन की आवाज आ रही है जिससे प्रोफेसर को शक हो जाता है। इसलिए वो कैसे भी वैन से निकलता है और देखता है कि सिर्फ यहाँ नकली सायरन है और कोई भी पुलिस नहीं है। मतलब वो पुलिस नहीं थे, वो भी चोर थे और वो बहुत दिन से फिराक में थे। एक प्रोफेसर का सवाल जो उसने एपिसोड 7 के लास्ट में पूछा था, अगर पुलिस आ जाएगी उस आवाज से तो हम क्या करेंगे? तो पलेर्मो और बर्लिन जवाब में कहते हैं कि हम वहाँ सोना नहीं छुपाएंगे जहाँ पुलिस पहुँच पाए। हम सोने के दानों को पंप करेंगे जहाँ वो सोच भी नहीं पाएंगे। मतलब हम सोने के दानों को ऊपर पुश करेंगे, यानी नदी के पास। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि ये बात तो सिर्फ उन तीनों को ही पता होती है, यानी प्रोफेसर, पलेर्मो और बर्लिन को पता होती है। तो ये बात किसी और को कैसे पता चली और किसने पूरे सोनों को चुराया? अब हम नेक्स्ट सीन में उस ट्रक को देखते हैं जिसमें पूरा 90 टन सोना है, और इसे कोई और नहीं राफेल और तातियाना ने ही चुराया होता है, क्योंकि ये खुफिया बात बर्लिन ने तातियाना को भी बताई होती है। और यही एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 एपिसोड 8, और एपिसोड 9 में जल्द से जल्द डाल दूंगा। और जैसे ही वो आएगा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सारे एपिसोड्स देखने हैं 6, 7, 8, तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।